छायावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पठामः वै मङ्गलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम पहली बार केवल मात्र बिना किसी विशेष प्रयोजन के, कोई कार्यक्रम नहीं था नागपुर का या यहाँ दहेगांव आदि का, हमने 3 दिन पहले ही पूज्य महाराज श्री के सेवकों से बात की कि हमको पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ लेना है और हमारा सौभाग्य है कि भारत की इस संत गुरु ऋषि परम वीतराग, हम जब योग दर्शन पढ़ते हैं, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा हमारे षड दर्शनों की एक महान परंपरा है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि आपको भगवान में अपना चित्त लगाना है, अपने शरीर इंद्रियों और चित्त को निर्दोष बनाना है, तो क्या करें? वीतराग विषयम वा चित्तम, जिन्होंने अपने चित्त को राग द्वेष से रहित कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन और महापुरुषों का चिंतन, उनकी सन्निधि साधना का बहुत बड़ा साधन है। हमारा सौभाग्य है कि हमने कई बार इस युग के परम तपस्वी कहे, वीतराग शिरोमणि कहे, ऐसे पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय विद्यासागर जी महाराज जी का हमने आशीर्वाद हमारे देह में रह करके देहातीत कोई कैसे हो सकता है? शरीर के इंद्रियों के मन के भान से परे, जिसको हमारे यहाँ सनातन शास्त्रों में गुणातीत भावातीत महापुरुष कहते हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री की सन्निधि, उनका आशीर्वाद, उनके साथ लंबी चर्चाएं और संवाद भी हुआ और हमको तो पूज्य महाराज श्री बालकवत प्रीति करते थे और हम जो कुछ है इन महापुरुषों के संतों के चरणों के आशीर्वाद से। और हम परम श्रद्धेय परम तपस्वी परम योगी पूज्य महाराज श्री जी को, पूज्य समय सागर जी महाराज जी को भी हम महाराज जी का ही प्रतिरूप मानते हैं। गुरु ऋषि परंपरा है कि गुरु का ही प्रतिरूप होते हैं उनके शिष्य, और महाराज जी ज्ञान में, तप में, भक्ति में और हमारे अरिहंतों की परंपरा, दिगंबरों की परंपरा को जीवंत रूप से जीने वाले, माने अपने साधन से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होने वाले। हम यहाँ पूज्य महाराज जी की कोई, मुझे तो पता नहीं था कि हम कोई ऐसे सभा भी होगी, हम तो मात्र दर्शन के लिए आए थे, लेकिन आप सब यहाँ थे अभी भिक्षा के उपरांत, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, महाराज जी की बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं। जैन परंपरा में मेरा दिगंबर, श्वेतांबर, अनेक जो शाखाएं हैं जैन परंपरा की, सब महापुरुषों की सन्निधि रही। कुछ महापुरुष थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आहार चर्या में, दिनचर्या में, कुछ में, लेकिन हमारे पूज्य विद्यासागर जी महाराज और हमारे श्रद्धेय पूज्य समय सागर जी और सारे पूज्य महाराज जी के जितने भी दिगंबर शिष्य, रत्ती भर भी कोई सिद्धांत से समझे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि रत्ती भर भी अपने सिद्धांत से, अपने साधन से, अपनी साधना से, अपने कर्तव्य से, अपने मंतव्य से, अपने गंतव्य से, अपनी जो साधना है उससे रत्ती भर भी कोई समझौता ना करके सत्य के ऊपर चले और बिना किसी की आलोचना की। ये भी एक बड़ी बात मैं देखता हूं। अब कभी कभी कोई बहुत बड़ा ऐसा विषय आ गया तो साधु को सावधान करना पड़ता है, लेकिन मेरे कुछ जैन मुनियों से संपर्क रहे, वो थोड़ा
ज्यादा उत्तेजक भाषण भी देते रहे। अभी भी कुछ महापुरुष हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी का वाणी से भी किसी को कष्ट ना देना वो पूज्य महाराज श्री से सीखा। वाणी से, व्यवहार से, दृष्टि से। अरे हमारे जैन महापुरुष अभी, क्योंकि हमारी दीक्षा क्योंकि ये वस्त्र वाली परंपरा में हो गई है, हम लेकिन लगभग 8-10 घंटा हम जब अकेले में होते हैं तो हम भी दिगंबर ही होते हैं। अर्थात हमारी दीक्षा वस्त्रों के साथ हो गई। ये भगवा वाली और लंगोटी वाली दीक्षा है हम भी। और ये प्रकृति परमेश्वर ने जो मनुष्य की रचना की है वो तो दिगंबरत्व तो हमारा सहज स्वभाव है, सहज प्रकृति, सहज संस्कार। ये लवादे तो हमने लोक लज्जा के लिए, लोक व्यवहार के लिए, संसार की मर्यादा अलग अलग, ये संस्कृति और सभ्यताएं समय समय पर अलग अलग परिवेश में ढलती रहती हैं, लेकिन सनातन सत्य तो दिगंबरत्व तो ही है, यही। और उसको पूज्य बड़े महाराज जी और ये ईश्वरीय कोई विधान है, कोई प्रारब्ध है और कोई इस युग का एक बहुत बड़ा कल्याण का हेतु है कि जिस परिवार में जन्म हुआ पूरा का पूरा परिवार तपस्या में ढल जाए, ये भी भगवान का ही हेतु है। देखो ये कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई विरासत की बात नहीं, ये कोई भगवान का विधान है। एक खेत में पैदा हुए एक जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां भी एक जैसा उनका गुणधर्म नहीं होता है। एक कुल में पैदा होकर के सभी आत्माओं का विवेक, वैराग्य और उस पूरे भगवान के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देना, ये कोई ईश्वरीय विधान के तहत कोई बहुत बड़ा तत्व है। तो ऐसे परम तपस्वी जिनकी उपस्थिति पूज्य महाराज जी, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि, लेकिन मुझे लगता है स्वभाव से ही कम बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी थोड़ा बोलते थे, लेकिन मैंने पूज्य महाराज जी को क्योंकि ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन वो जो एक व्यक्तित्व होता है ना, अब हमको भी 50 साल का अनुभव है, तो पूज्य महाराज श्री का व्यक्तित्व ऐसा है, बिना बोले महाराज जी सब कुछ बोलते, इनकी उपस्थिति ही बोलती है। संत चरणों की उपस्थिति, the presence of his saint, this is our ultimate wealth, ultimate achievement of our life। जैसे कुछ कहते हैं मेरे जीवन का कोई बड़ा भाग्य है, कोई परम सौभाग्य, ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति, उनका इन आंखों से दर्शन ही बहुत बड़ा सौभाग्य। उनके चरण पड़ना, उनकी चरणों की धूल वो अपने माथे पर आ जाना, कोई हमको ढोंगा आडंबर पाखंड में विश्वास नहीं करते कि पूज्य महाराज जी के चरणों के पीछे की धूल ले लेकर के माथे पर लगा रहे हैं कि खा रहे हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन ऐसे महापुरुषों के बारे में कहा है, वंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूर्ण चारु समन सकल भव रुच परिवार। माने ऐसे महापुरुषों की चरण धूली मिल जाए तो सारे संसार के रोग भय शोक दुख सारे संताप खत्म हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के बारे में एक पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ऐसे गुरु में, हरि में, भगवान में, अरिहंतों में, भगवंतों में कोई अंतर नहीं होता है। वो एक ही सत्य के एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ते के जीवंत विग्रहवान स्वरूप होते हैं।
तो ऐसे पूज्य महाराज श्री की पावन सन्निधि, उनकी उपस्थिति, उनका होना, जिनको कहा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो भगवान का रूप है, हरि का। बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा की अलग अलग शाखाएं हैं। इस वर्तमान युग में जितने भी इस धरती पर संत महापुरुष तपस्वी हैं, उन सबको प्रणाम है। उन साधु संत तपस्वियों में जहां हमारे पूज्य महाराज श्री जो अनंत में विलीन हो चुके हैं, विद्यासागर जी हमारे जैसे उसके शिखर पर थे, उसी प्रकार से इस समय के महापुरुषों में यदि शिखर महापुरुषों को कहा जाए तो उसमें अब ये पूज्य महाराज श्री ने अपने गुरु से ही सीखा है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते कोई उसका। एक कुछ लोग होते भी हैं, कई बार गुरु बोलते चेले प्रचार कर देते हैं, कई बार गुरुजी भी कहते हैं चलो अच्छी बात है प्रचार हो जाए, उससे भी कुछ लोगों का उपकार हो जाए, लेकिन बिना प्रचार प्रसार के यदि परंपराओं की बात की जाए तो हम तो एक सनातन में संन्यास परंपरा की अलग धारा है। हम चाहे वो वस्त्रधारी हो, अब लोग कुछ भी बोलो, कोई संख्या बोलना वो कहीं शब्द दोष, वाणी दोष ना हो जाए हमसे, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों की का दर्शन, ऐसे महापुरुषों का होना एक भगवान का बहुत बड़ा विधान है। हम सब बड़भागी हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। ऐसी गुरु की सन्निधि हमारे इस लोक के कल्याण के लिए और परलोक के कल्याण के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे महापुरुषों से हम भी सीखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है पूज्य महापुरुष तपस्या करते हैं और उसका लाभ जो है चेले उठा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा में साधु संत महात्मा पूर्ण तपस्वी और चेले सब मालदार, चेले सब माला माल, और वो माल भी दबाते हैं। लेकिन हमारे पूज्य संत चरण बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि एक लोगों में दिमाग में कुछ एक वायरस घुसा हुआ है। भगवे वाले भगवे गुरु को सुनेंगे तो हम तो सनातनी, हम तो जैन हैं, हम तो बुद्ध हैं। मैं तो कहता हूं जो हमारे सच्चे जैन मुनि हैं, सच्चे साधु हैं, उनकी बात सबको सुननी चाहिए। और जैन मुनि जितनी तपस्या करते हैं उसका 10% भी तपस्या ये देश कर ले, इस देश में कोई रोग भय शोक दुख तीन चार बातें छोटी छोटी कहकर मेरी बात पूरी करता हूं। कोई कहता है एलोपैथी की दवाई नहीं खाएंगे, मैं हमेशा कहता हूं सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक दवा, मेडिसिन, फूड सब बाइकाट करो। हमारे पूज्य जैन मुनि कोई सिंथेटिक दवा नहीं खाते और यहाँ 99% जैन मुनि हमारे स्वस्थ रहते हैं। कोई किसी को जेनेटिक रोग हो जाए, कोई प्रारब्ध दोष से कोई शरीर सिंथेटिक दवा, जो जैन परंपरा को फॉलो नहीं करते, उसके बारे में जानते नहीं, उनको नहीं पता कि हमारे पूज्य जैन मुनि दीक्षा एक भुक्तम सदा रोग्यम, द्विभुक्तम परवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। एक बार जो खाए वो सदा निरोगी, 2 बार खाए कि कोई पहलवान है, वेट लिफ्टिंग करनी है, दौड़ लगानी है 50-100 किलोमीटर की, कुछ बहुत ज्यादा 2-4 किलो पसीना बहाना है तो 2 बार खा सकता है। एक भुक्तम सदारोग्यम पहलवानों के लिए, द्विभुक्तम बलवर्धनम एथलीट्स के लिए, त्रिभुक्तम सदारोगम 3 बार खाते इसलिए रोगी रहते हो, और चतुर्भुक्तम तो मार्गम जिसको 4 बार जो खाता है तो कभी भी मर सकता है। आयुर्वेद का सिद्धांत कहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे हमारे पूज्य जैन मुनि कितनी तपस्या करते हैं। एक बार कोई अवसर था बेंगलोर में, तो हमारे
हमारे पूज्य जैन मुनि जी हमारे शिविर में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे, 20-22 साल पहले की बात। उस दिन बरसात हो गई तो बोले कुछ महाराज श्री अब बिहार में ही करेंगे, तो फिर हम खुद आशीर्वाद लेने के लिए गए। ऐसे किसी भी प्रकार के कोई भौतिक द्रव्य का उपयोग में ना लाना, ऐसे ही इतना हार्ड उसके ऊपर बैठना। यहाँ तो डल्लभ के गद्दों पर भी लोगों को बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती। तो ऐसे परम तपस्वी महापुरुषों की सन्निधि और उनका आशीर्वाद, तो इन्होंने कहा कि कुछ बोलोगे तो भाई आप क्या बोले हैं, बोलने के लिए तो इतने ही घड़ो है। बाकी तो आज हम और हमारे साथ जो साधारण वस्त्रों में असाधारण दिव्य विभूति, हमारे भी जो आध्यात्मिक गुरु वो हमारे साथ में बोले गुरु जी का दर्शन करने जाएंगे। तो आज पहली बार हम बिना किसी कार्यक्रम के, किसी महापुरुष के, क्योंकि हम हरिद्वार थे, हरिद्वार से गुरु जी को लेने के लिए हम पहले बेंगलोर गए, बेंगलोर से हैदराबाद होते हुए पहली बार हम किसी महापुरुष के केवल आशीर्वाद के निमित्त यहाँ पर आए। कोई कार्यक्रम, इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हो। हमको तो वहाँ स्पेशल फ्लाइट करने पड़े, उसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, इधर उधर कितना तंत्र मंत्र हुआ। आपको यहाँ महाराज जी के इतने सहज दर्शन हो रहे हैं। और जैनियों में मारवाड़ी बना है शायद, है ना? हाँ, मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा। दुनिया में एक राजस्थानी लोकगीत सुना के बात पूरी करता हूँ। बुंदेलखंडी है। अच्छा, इधर आ गए तुम? अच्छा, जाना था बुंदेलखंड। तो कुछ राजस्थानी भी और कुछ बुंदेलखंडी। तो एक फिर भी 2 लाइन सुना देता हूँ। मारवाड़ की है, उसका तात्पर्य यह है, दुनियादारी में बहुत उलझन गफलत है, जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना। तो एक मारवाड़ी की 2 शब्द लाइन सुना। दुनियादारी हो गणकारी जन भेद मत दीजो है, हेली भारी वीर बड़ई जो है। दुनियादारी हो गणकारी जन भेद मत दीजो है, हेली भारी वीर बड़ई जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। संतरी सनत में बैठ मर सुरता साच कमाई जो है, हेली भारी वीर बड़ई जो है। तो समझदारी का क्या काम है? गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो है। जैसे गुरु कहे वैसे जीना, और गुरु ना भी कहे तो जैसे गुरु जी ने उनके पद चिन्हों पर चलना। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो है। कहत कबीर सुन रे भाई साधो, शीतल रही जो है, हेली भारी वीर बड़ई जो है। दुनियादारी हो गुणकारी जन भेद मत दीजो है, हेली भारी वीर बड़ई जो है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अच्छा, मैं ये तो भूल ही गया, उधर सब पंखे चल रहे हैं और इधर गुरु जी जो है आनंद मना रहे हैं। तो ऐसे हर तरह से ये जो अपना परम सौभाग्य, उस सौभाग्य का हमको भी लाभ मिला।